हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली बहुत दिन बाद बहुत ही अच्छी, बहुत ही तगड़ी एक वेब सीरीज आई है अमेजन प्राइम पे, जिसका नाम है दलदल, जिसमें लीड एक्ट्रेस हैं भूमि पेडनेकर और ये डीसीपी हैं। और जिनके अंदर पहला केस आता है और वो केस है एक मर्डर मिस्ट्री का। एक मर्डर हो जाता है, उस पर इनको इन्वेस्टिगेट करना है, इनको सब चीज़ तैयार करना होता है। पर जो मर्डर करने वाला है वो बंदा रुकने वाला नहीं है, वो एक साइको किलर है जिसका एक कहीं ना कहीं पास्ट है। और उस पास्ट की वजह से वो इस तरह का हो गया है कि वो मतलब किलिंग करना शुरू कर दिया है। और वो एक पैटर्न में किलिंग करता है कि मतलब लोगों को देखेगा और अलग अलग तरीके से, किसी के मुंह में कुछ डाल दिया, किसी के जीभ काट दिया, मतलब इस तरह के बहुत ही ज़्यादा वायलेंस वाली चीज़ें हैं। और वो अपने पैटर्न फॉलो करता है। और इनके पास पहला केस आया है, ये केस की तरफ बढ़ ही रही होती हैं, इन्वेस्टिगेट कर ही रही होती हैं कि तब तक दूसरा मर्डर हो जाता है, फिर तीसरा हो जाता है। और इन सब चीज़ से कैसे ऑफिसर जो है वो मतलब पकड़ना चाहता है। और इसके बाद जब वेब सीरीज आप देख रहे हो तो वो अचानक से कहीं पीछे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का एक पास्ट है। जैसे जो साइको किलर है उसका भी पास्ट है और साथ में जो डीसीपी हैं उनका भी एक पास्ट है। कैसे उनको बचपन में एक ट्रॉमा है, उनसे वो गुजर रही हैं, कैसे मतलब वो जो चीज़ें होती है, किसी किसी बच्चों का कुछ ट्रॉमा रह जाता है। और जैसे किसी को बचपन में ज़्यादा पिटाई लग गई, उसको ट्रॉमा है, किसी के साथ कुछ अलग बिहेवियर हुआ या फिर अलग अलग चीज़ें हैं, तो उन सब का ट्रॉमा किसी न किसी को रहता है। उस तरह से इनको भी एक ट्रॉमा है और दोनों का ट्रॉमा है, दोनों उस चीज़ को लेके पास्ट में चले जाते हैं। साथ में एक मीडिया की जो बंदी है वो इस इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत ही अहम किरदार निभा रही है। वो कैसे इन दोनों के बीच की एक वो कड़ी है जो मर्डर कर रहा है उसके और इस ऑफिसर के बीच में। एंड लास्ट के जो 2 एपिसोड हैं वो बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं आपको, क्योंकि ये सारे इन्वेस्टिगेशन होते रहते हैं। और लास्ट में जो 2 एपिसोड में आपको जितना मज़ा आने वाला है वो बाकी के इन एपिसोड में नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है आपको, क्योंकि मुझे लास्ट के 2 एपिसोड बहुत पसंद आए। तो साथ में भूमि पेडनेकर का ये जो रोल है वो मुझे बहुत ही पसंद आया। बहुत दिनों बाद इनकी एक तो वेब सीरीज आई और इस तरह का रोल जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस दिखी हैं, मतलब लास्ट तक, स्टार्टिंग से लास्ट तक ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस दिखी हैं इसमें। तो एक सही है, एक एज ए पुलिस ऑफिसर ये जो कैरेक्टर है वो भी थोड़ा सीरियस रहने का है, क्योंकि आप मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। साथ में जो आपको साइको का जो साइको पना है वो दिखेगा इस किलर का। और इस तरह का एक हम वेब सीरीज देखे थे पहले, और ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता है, पर इसमें मर्डर करने का जो पैटर्न है वो अलग है और इन्वेस्टिगेशन का भी पैटर्न है वो अलग है, ठीक है। और कैसे ये जो मीडिया की जो बंदी है, कैसे ये जो किलर है और कैसे ये जो है वो कैसे एक तरह से जुड़ते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा इस वेब सीरीज में। साथ में जब आप वेब सीरीज देख रहे हो तो जब मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होती है तो आपको एक चीज़ लगेगा कि यार, आपको जब जैसे एज ए व्यूअर हमें तो पता चल जाता है ना मर्डर किसने करा है। अब हमको तो पता है कि आपको पता है, आप वेब सीरीज देख रहे हो तो आपको पता है कि मर्डर किसने करा, पर पुलिस को ये बात नहीं पता है। अब पुलिस उसको पकड़ने में लगी है। पर ये चीज़ ना कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब हम देखना चाहते भाई किसने करा, और लास्ट में जब वो चीज़ें खुलती है ना तो वो ज़्यादा मज़ा आता है। पर इसमें आपको पता है, अब आप चाह रहे हो कि पुलिस पकड़ ले इसको, और वहाँ पुलिस पहुँच नहीं पा रही थी। ये भी एक मतलब अच्छा एंगल है कि इस तरह से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया जाए, क्योंकि लोगों को पता है किसने करा एंड पुलिस को पता ही नहीं है, तो पुलिस उसके पीछे जा रही है। तो ये चीज़ बहुत ही सही है। साथ में जितने भी सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं, चाहे जो पुलिस वाले हैं या फिर जो माँ का कैरेक्टर है, वो सब चीज़ वो बहुत ही खतरनाक है। और जिस तरह का आपको ट्रेलर में दिखाया गया है जो चीज़ें, उनसे ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिल रही है इस वेब सीरीज़ में। तो मुझे तो ओवरऑल बहुत ही सही लगा। मतलब 4 घंटे या 4-4.5 घंटे आपको लग सकते हैं, थोड़ा बहुत आप अगर रिवाइंड करोगे तो और ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको। तो ये इतने की वेब सीरीज़ है और सही है। मतलब मैं इसको लेट रिव्यू कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को टाइम नहीं था। एंड जब इसको मैं देखा तो भाई मतलब बहुत दिनों बाद इस तरह की चीज़ें देख रहा हूँ, मुझे बहुत सही लगा। तो मुझे, आपको पता ही है कि मुझे मर्डर मिस्ट्री और इस तरह का जो ड्रामा होता है, क्राइम थ्रिलर ड्रामा, इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती है, जिसमें पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और ये वाली चीज़ें ना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं। और इस तरह की जितने भी फिल्म हैं वो हमेशा से बॉलीवुड में बहुत ही चले हैं। तो फिल्म हो, वेब सीरीज हो, इस तरह की आती है तो चलती ही है। और सबको ये पसंद आता है कि कैसे चोर पुलिस, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो वही है कि चोर जो है वो काम करता है, पुलिस उसके पीछे लगती है। वैसे ही इसमें जो क्रिमिनल है वो अपना कांड करता है और पुलिस उसके पीछे है, पर वो पुलिस से 2 स्टेप हमेशा आगे रहता है। पुलिस अभी एक इन्वेस्टिगेशन कर ही रही होती है, तब तक वो दूसरा कर दे रहा है। तो ये चीज़ है। और कैसे लास्ट में उसको पकड़ेगी और कैसे क्या है ट्रॉमा, क्या चीज़ें हैं,
किस चीज़ का ट्रॉमा है, ये आपको वेब सीरीज़ देख के पता चलेगा। अब देखो और बताओ मुझे, अगर देख लिया तो आपको बताओ आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आया। मुझे तो मीडिया का जो कैरेक्टर है, साथ में साइको किलर का जो एक्टर रोल किया वो भी बहुत ही सही है, एंड जो भूमि पेडनेकर का जो रोल है वो बहुत ही सही है। पूरा वेब सीरीज़ पूरा सीरियस रहना और फिर इस तरह से चीज़ें करना वो बहुत बहुत खतरनाक है। मुझे ओवरऑल बहुत सही लगा। ठीक है, धन्यवाद। आप देखो, मुझे बताओ कमेंट करके आपको कैसा लगा। थैंक यू।